हेलो बच्चों, मैं अनुराधा आचार्य, आपकी साइंस की टीचर। आपकी साइंस के अंदर जो 9th की जो साइंस की जो बुक है उसमें आपकी बुक में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनवायरनमेंट 4 जो पार्ट हैं उसके अंदर आपकी बुक के लेसन डिवाइड है। तो आपकी जो बुक है उसमें जो बायो के से रिलेटेड जो चैप्टर हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चैप्टर हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो बायो के अंदर जो चैप्टर है जैसे कोशिका है, उत्तक है, पादप है, जंतु है, इसी तरह से एनवायरनमेंट के आधार पर प्रदूषण क्या होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इस तरह के जो भी चैप्टर हैं वो किसके अंदर आते हैं, एनवायरनमेंट में। तो बायो से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चैप्टर हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो आपकी बुक में जो बायो से जो चैप्टर है स्टार्टिंग है वो है आपके चैप्टर 5th जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ये हमारा चैप्टर है, 5th चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है? मौलिक का मतलब होता है कि ऐसी इकाई जो जीवन को बनाने के लिए क्या है, ज़रूरी है। तो वो मौलिक इकाई क्या है, उस मौलिक इकाई के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो जीवन की मौलिक इकाई है वो क्या है, कोशिका है। कि हमारा जो शरीर है, जीवन जो बॉडी है हमारी, वो किससे मिलकर बनी है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो जीवन की मौलिक इकाई किसको कहा गया है, कोशिका को। और यदि हम कोशिका की परिभाषा देखें तो जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहते हैं। कि जो भी हमारे जीवन की जो संरचना बनाती है, हमारे शरीर में होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं या क्रियाएं उनको करती है, तो वो जो इकाई है, छोटी से छोटी इकाई, उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो बहुत सारी हमारा जो शरीर है, पादप का हो या जंतु का, सभी का जो शरीर, चाहे से वो एक कोशिका हो या बहुकोशिक, सभी का शरीर किसका बना होता है, कोशिका का। और वही कोशिका किसी भी जीव की शरीर की संरचना को बनाती है और जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो करती हैं। तो बहुत सारी, जैसे हमारा जो शरीर है, एक एग्जाम्पल कि हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर, हम 6th जो चैप्टर पढ़ेंगे वो किसका होगा, उत्तक का ही होगा। तो बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, उत्तक बनता है। फिर उत्तक से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। फिर अंग से क्या बनते हैं, तंत्र बनते हैं। फिर तंत्र से क्या बनता है, शरीर बनता है। जैसे आगे जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो बहुत सारे तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारे तंत्र कार्य करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो बहुत सारे तंत्र होते हैं। अब इन तंत्रों को कौन बना रहे हैं, अंग मिलकर बना रहे हैं। जैसे हमारा जो पाचन तंत्र है तो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, जैसे मुख है, ग्रसिका है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत, मलाशय, इन सब से मिलकर क्या बना है, पाचन तंत्र। तो इसमें जितने भी ये नाम आए वो सब क्या है, अंग है। अब इन अंगों को भी कौन बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। लेकिन उत्तक किससे मिलकर बने हैं, कोशिका। यानी बिना कोशिका से शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए जीवन की मौलिक इकाई किसको कहा गया है, कोशिका को। तो आपका जो ये चैप्टर है, 5th चैप्टर, जीवन की मौलिक इकाई जो कोशिका है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है, इसकी संरचना कैसी है, इसको सबसे पहले किसने खोजा, किसने बताया कि हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इसी चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आपको बताइए, सबसे पहले हम कोशिका की संरचना पढ़ने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में, कि सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा था। तो सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था, 1665 में खोजा था। और काय के अंदर खोजा था, कॉर्क के टुकड़े में। काय के टुकड़े में, कॉर्क के। उन्होंने कॉर्क का एक डेड सेल है कॉर्क, उसकी छोटी छोटी सी क्या काटी, स्लाइस काटी, पतली पतली सी परत काटी। और पतली पतली परत काटने के बाद में उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए एक माइक्रोस्कोप में, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, जो ऐसा माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद नहीं बनाया था, रॉबर्ट हुक ने
बाद में तो वो इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है उसका आविष्कार हुआ, तो ऐसे बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी बन गए जिनके अंदर हम बहुत छोटी सी संरचना को देख सकते हैं। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी तो इस तरह के माइक्रोस्कोप नहीं बने थे, तो उन्होंने अपने ही द्वारा बनाए गए एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा क्वार्क के टुकड़े को। तो जब उन्होंने देखा तो उसमें उनको छोटे छोटे से इस तरह से कोष्ठक नजर आए, बहुत सारे, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? तो मधुमक्खी के छत्ते में बहुत छोटे छोटे कोष्ठक नजर आते हैं। इसी तरह से उनको कार्क के टुकड़े में छोटे छोटे से कोष्ठक नजर आए, और इन्हीं कोष्ठकों को, छोटे छोटे कोष्ठकों को उन्होंने क्या नाम दिया था? कोशिका कहा था। क्या नाम दिया? कोशिका। तो कोशिका एक बहुत छोटी इकाई होती है, या छोटी है, जिसको आप कह सकते हैं कोशिका का मतलब एक बहुत छोटा कमरा, छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे कोष्ठक, उसी को क्या कहा गया है? इस तरह की संरचना देगी। उसके बाद में जीवित कोशिका में कोशिका को देखा गया, तो इसके लिए प्याज की झिल्ली, प्याज की जो झिल्ली होती है उसके अंदर कोशिका को देखा गया। तो प्याज जो होती है, आपको पता है कि प्याज के अंदर बहुत पतली पतली सी क्या निकलती है? परत निकलती हैं। तो उसकी एक स्लाइड बनाई गई। अब वो स्लाइड कैसे बनती है? आप बड़ी क्लास में जब साइंस लेंगे, जाएंगे लैब में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा स्लाइड कैसे बनती है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि स्लाइड कैसे बनाते हैं। तो जैसे प्याज की जो झिल्ली होती है उसमें छोटा सा पीस को काट लेते हैं, और काटने के बाद इसको एक ऐसी कांच की स्लाइड होती है, उस स्लाइड के पहले तो इसको झिल्ली को काट कर इसके कुछ सैफरीन के अंदर डालते हैं। तो सैफरीन एक सब्सटेंस होता है, पदार्थ, जो इसको क्या कर देगा? कलर कर देगा, कलरफुल कर देगा। उसके बाद उसमें से सैफरीन में से निकाल कर इसको इसके ऊपर रखते हैं, और रखने के बाद में एक पतली सी कांच की एक स्लिप होती है जिसको हम कहते हैं कवर स्लिप, उसको ढक देंगे, और फिर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। तो जब इस प्याज की एक झिल्ली की छोटी सी परत काट करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, तो इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आया। जैसे ये छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर, इस तरह के, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्याज की झिल्ली के अंदर दिखाई दिया। और इसके अंदर ये पॉइंट दिखाई। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये प्याज की झिल्ली के अंदर, तो ये छोटे छोटे से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, संरचना नज़र आ रही है एक एक, इसी को क्या कहा गया? कोशिका कहा गया। तो इसके अंदर जो ये चारों तरफ जो परत होती है इसको तो हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। इसके बाद में जो आपको ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं केंद्रक, और जो वाइट कलर का भाग दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। ये तीनों भाग है जो मेन है, जो किसी भी कोशिका को बनाते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तो जब प्याज की झिल्ली के अंदर कोशिका को, झिल्ली का काट के छोटी सी, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो इस तरह की संरचना नजर आई। अब आपकी इसमें देखा कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे बहुत सारी कोशिका में मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं, जैसे इस तरह से आपके बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इनको हम कहते हैं रुधिर कोशिका। कौन सी कोशिका होती हैं ये? रुधिर कोशिका, जो हमारे शरीर में रुधिर का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। रुधिर कोशिकाएं शरीर के अंदर, आगे जब आप पढ़ जाओगे तो 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं होती है। लाल रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका, बिंबाणु, ये सब मिलकर किसका निर्माण करती हैं? रुधिर कोशिका का। इसी तरह से आपके हमारे शरीर के अंदर होती हैं इस तरह से, ये होती हैं अस्थि कोशिका, बोन्स या अस्थि कोशिका कहा जाता है। इसको कहा जाता है आपके बोन्स या अस्थि कोशिका, अस्थि कोशिका। इसी तरह से एक आपकी होती है नर्व कोशिका, या जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये कौन सी आपके
तंत्रिका कोशिका। कौन सी कहलाती है? तंत्रिका कोशिका। इसके बाद में अंडाणु या ओवम जिसको हम कहते हैं। अंडाणु या ओवम क्या होता है? अंडाणु या ओवम क्या है? मादा युग्मक। दो तरह के युग्मक होते हैं मनुष्य के अंदर, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं? अंडाणु। क्या कहा जाता है? अंडाणु। इसी तरह से जो नर युग्मक होता है, इस तरह की संरचना, ये क्या है? शुक्राणु। क्या कहलाते हैं? शुक्राणु। इसके बाद में है आपके वसा कोशिका। इस तरह की कोशिका बनी हुई है, इसमें इसको क्या कहते हैं? वसा कोशिका। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है आपके बुक के अंदर, ये क्या है? आपके वसा कोशिका। एक तो होती है हमारे इस तरह से पेशी कोशिका। ये कौन सी हैं? पेशी कोशिका। तो इस तरह की बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो मानव शरीर के अंदर पाई जाती हैं। तो बाद में जब कोशिकाओं की खोज हुई, कोशिकाओं को देखा गया, तो अलग अलग तरह की बहुत सारी कोशिका मनुष्य शरीर के अंदर पाई गई। इसके बाद में है कि क्या शरीर एक जैसी एक की तरह का बना हुआ है क्या? आपको पता है कि बहुत सारे जीव जंतु, पादप हों या जीव जंतु हों, सब एक जैसे नहीं है। सभी कोई बहुत छोटे हैं, कोई बहुत बड़े हैं। किसी के शरीर की संरचना क्या है? बहुत सरल है, और किसी के शरीर की संरचना क्या है? बहुत जटिल है। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कि कितनी कोशिका किसी के शरीर में पाई जा रही है, तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। पहला है एक कोशिक जीव और दूसरे होते हैं बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। अब एक कोशिक, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बनता है। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बनता है, उनको हम क्या कहते हैं? एक कोशिक जीव। और वो एक कोशिका ही उनके शरीर के समस्त क्रियाओं को करती है। यानी वो एक कोशिका है तो ऐसे नहीं कि उनके शरीर में कोई क्रिया नहीं होगी, सारी क्रियाएं होंगी। पाचन भी होगा, श्वसन भी होगा, उत्सर्जन भी होगा, लेकिन ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो एक ही कोशिका के द्वारा क्या होती है? संपन्न होती हैं। लेकिन ये ऐसे जो जीव होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम समय की होती है। तो इसके उदाहरण है जैसे आपके अमीबा। अमीबा एक कोशिका बना होता है। जीवाणु, पैरामीशियम, ये सब किसके अंदर आते हैं? एक कोशिक जीव में। इनका शरीर किससे मिलकर बना है? एक कोशिका से। और एक ही कोशिका इनके शरीर के जितने भी कार्य हैं, जो भी फंक्शन है, वो एक ही कोशिका के द्वारा क्या होंगे? संपन्न होंगे। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? एक कोशिक जीव। अब बहुकोशिक जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? बहुकोशिक जीव। जैसे मनुष्य है, हमारा शरीर क्या है? एक कोशिका से मिलकर बना है क्या? नहीं, बहुत सारी। और सब जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग तरह का कार्य करेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे तंत्र हैं, तंत्र में बहुत सारे अंग हैं। जैसे हमारे पाचन तंत्र में जो भी अंगों को जिन कोशिकाओं में बनाया है, जैसे हमारे आमाशय को जिस कोशिका ने बनाया है, छोटी आंत को, बड़ी आंत को, तो वो केवल किसका कार्य करेंगी? पाचन का ही कार्य करेगी। तो बहुकोशिक जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग तरह का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। या श्वसन तंत्र के अंदर जितने भी अंग हैं उनको बनाने वाली जो कोशिकाएं वो केवल किसका कार्य करेंगी? श्वसन का ही करेंगी। इसी तरह से जैसे हमारे हृदय को भी बहुत सारी कोशिकाएं मिली, तो हृदय जो क्या करता है? रक्त को प्रवाहित करता है, परिसंचरण का कार्य करता है, तो वो केवल परिसंचरण का ही कार्य करेंगी। और ऐसे जो बहुकोशिक जीव होते हैं उनका जो जीवन होता है वो बहुत लंबा होता है, या उनकी लाइफ टाइम क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इसके उदाहरण में जैसे आपके आगे मनुष्य है, बड़े बड़े जो पेड़ हैं, जो बहुत जिनकी आयु, कई पेड़ तो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, तो ये सब किस में आएंगे? जानवर हैं जो भी हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? बहुकोशिक के अंदर आते हैं। तो अभी हमने पढ़ा एक कोशिक जीव, पहले कोशिका की संरचना पढ़ी,
कोशिका क्या होती है, कोशिका को किसने खोजा, मनुष्य के शरीर में बहुत सारी, लेकिन कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, एक कोशिका और बहुकोशिक जीव। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका के जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके कोशिका किससे बनी होती है। मेन कंपोनेंट ऑफ कोशिका, यानी जो जो कोशिका है वो कितने मुख्य भागों से मिलकर बनी होती है। तो किसी भी एक कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है आपके कोशिका झिल्ली, या जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो जितनी भी जो भी कोशिका होगी, चाहे वो एक कोशिका हो या बहुकोशिकों के जीवों में शरीर हो, सभी के चारों तरफ क्या पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। इसको दूसरा है आपकी केंद्रक। तो सभी कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, जो कोशिका के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रण करता है, वो क्या होता है, केंद्रक। और तीसरा है कोशिका द्रव्य। तो कोई भी कोशिका, अब ये कोशिका द्रव्य में फिर बहुत सारे कोशिकांग पढ़ेंगे हम। अब कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका के अंदर जो बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, तारक काय, तो ये सारे अंग हैं वो किसके अंदर सब पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। लेकिन जो एक कोशिका है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं, यानी 3 भागों से मिलकर बनी है। पहला है कोशिका। अब जैसे पादप कोशिका का तो मैंने आपको प्लाज्मा झिल्ली में बता दिया, कोशिका झिल्ली केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य है। इसी तरह से जंतु जो कोशिका होती है वो इस तरह की कोशिका है। तो इसके चारों तरफ जो ये आवरण पाया जा रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। वो हम पढ़ेंगे आगे, पादप और जंतु को। इसके बीच के अंदर जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक। और बाकी इसमें जो ये पदार्थ भरा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। तो इस तरह से जो कोशिका है इसके 3 मुख्य भाग हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या है, इसका क्या कार्य है, इसके बाद में केंद्रक का क्या कार्य है, और कोशिका द्रव्य के अंदर फिर कौन कौन से कोशिकांग पाए गए हैं कोशिका द्रव्य के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, उन सब के क्या कार्य हैं, उनका हम एक एक करके फिर आगे की पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा इसके जो मेन पॉइंट थे, स्टार्टिंग के जो पॉइंट थे वो आपको बता दिए हैं। कोशिका की खोज किसने करी, फिर कोशिका को सबसे पहले किस में देखा गया, कॉर्क के टुकड़े में देखा गया, फिर किसके अंदर देखा गया, प्याज की झिल्ली में देखा गया, फिर मानव के शरीर में पाई जाने वाली बहुत सारी कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, फिर कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, एक कोशिका और बहुकोशिक, और कोशिका किससे बनी होती है, यानी 3 मुख्य पदार्थ भागों से मिलकर बनती है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अब इनके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज अपनी जो नोट्स कॉपी है उसमें उतारेंगे इसको, और जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उनको अपनी आप कॉपी में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने और कब की। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप नोट कर लेना, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने व कब की। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है, मानव शरीर में पाए जाने वाली विभिन्न कोशिकाओं के चित्र बनाइए। तो जितने भी ये चित्र हैं इस तरह से मानव शरीर में पाई जाने वाली ये कोशिकाएं, इनके आपको क्या बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपको करना है कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये 3 क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। आगे इसके बारे में हम डिटेल से एक एक करके इनके बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।